हाय एवरीवन, मैं विनोद कुमार आप सबों को अपने YouTube चैनल ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास होगी मैथमेटिक्स के इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, जो कि अपलोड है YouTube पे, और तब आकर के इस वीडियो को देखिए ताकि इसको समझने और सीखने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो कल मैंने समझे थे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होती है और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज, डोमेन और उसकी डिफिनेशन के बारे में मैंने स्टडी किए थे। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में हम देखे थे कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वर्टिबल होने के लिए उस फंक्शंस को 1 1 1 2 फंक्शंस होना होगा। अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 1 2 फंक्शंस है तब वो फंक्शंस इन्वर्टिबल फंक्शंस होती है। कहने के मतलब वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होती है। तो कल मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कल की वीडियो में, अगले पार्ट 1 की वीडियो में हमने देखे थे क्या, वहां पे सभी बच्चे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने वहां पर लिखे थे रेंज जो होती है ना, रेंज जो होती है वो डोमेन के बराबर हो जाती है। अगले वीडियो में मैंने देखे थे पार्ट 1 में, वहां पे नीचे से ये लिखा चुकी थी। आप जितना भी बच्चे हैं, रेंज जो होती है वो कोडोमेन के बराबर हो जाती है। कोडोमेन के बारे में कल मैंने स्टडी किए थे कि कोडोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। वहां पे जाकर के सभी बच्चे ठीक कर लीजिएगा और वहां पे माइंड सेट कर लेना है 1 1 1 2 फंक्शंस की जो होती है वो रेंज बराबर होती है किसकी, कोडोमेन की होती है। तो वहां पे जाकर के सभी बच्चे ठीक कर लीजिएगा। तो कल मैंने देखे थे उसकी रेंज और डोमेन के बारे में। यहाँ पे जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की हम ग्राफ बनाए थे, इस तरह से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की जो हमने ग्राफ बनाए थे, इस तरह से ग्राफ बनाए थे। अगले वीडियो में, पार्ट 1 की वीडियो में आप सब जाकर के देख सकते हैं। इस तरह से मैंने उसके ग्राफ बनाए थे। ये मेरा -π/2 और ये मेरा π/2 और ये मेरा क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ पे आप सबको बताए थे डोमेन की अगर हम बात करें, इसकी डोमेन अगर हम लिखे तो डोमेन जो इसकी होती है क्लोज इंटरवल -1 से sin x की ग्राफ की बारे में हम बात करें, ये मेरा sin x हो गई। इसकी डोमेन की बात करें तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होती है। और इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो आपके पास होती है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में होती है। तो डोमेन क्या होती है, डोमेन जितना भी इनपुट हम रखते हैं वो सभी क्या होती है, डोमेन होती है। और रेंज क्या होती है, जितना आउटपुट आती है वो मेरा क्या होती है, रेंज होती है। तो ये sin x की डोमेन और इसकी रेंज हो गई। तो जैसे यहाँ पे sin x की रेंज और डोमेन हो गई, यहाँ पे थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये मेरा डोमेन हो गई और ये मेरा कोडोमेन हो गई। कोडोमेन में ही जितना एलिमेंट की इमेज बनती है वही एलिमेंट क्या कहलाती है, उसकी रेंज कहलाती है। अगले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यहाँ पे अगर ये फंक्शन sin x मेरे पास दी हुई है, ये a है, ये b है। a आपका डोमेन है, यहाँ पे कितना डोमेन है, इसकी -π/2 से π/2 दिया हुआ है। और इसकी रेंज की हम बात करें, रेंज जो मेरे पास है -1 से 1 के बीच में इसकी रेंज दी हुई है। ये क्या हो गई मेरे पास, sin x की हो गई डोमेन और रेंज। मैंने बताए थे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की इनवर्स अगर हम यहाँ पे sin x की इनवर्स करें तो जस्ट इसकी ये क्या होती है, अपोजिट होती है। अगर हम sin x की इनवर्स करें तो ये इसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इसकी डोमेन इसकी क्या बन जाती है, रेंज बन जाती है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। और यहाँ से इसकी जो डोमेन होती है रेंज बन जाती है और इसकी रेंज क्या होती है, डोमेन बन जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं -1 से 1 के बीच में इसकी क्या बन गई, ये इसकी क्या बन गई, डोमेन बन गई। तो यहाँ पे क्या होती है, sin x का अगर हम यहाँ पे उल्टा कर दे तो वही sin इनवर्स x हो जाती है। ये जो मेरा हो गई sin इनवर्स x हो गई। तो sin इनवर्स x जो मेरे पास आई है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी sin x का अगर हम उल्टा कर दे तो उसकी क्या कहलाती है, इनवर्स। कहने की मतलब अगर इसकी हम
इनपुट की बात करें तो इनपुट क्या होती है, इनपुट इसकी क्या बन जाती है, आउटपुट बन जाती है, और आउटपुट इसकी क्या होती है, इनपुट बन जाती है। मतलब ये क्या होती है, एक दूसरे का इंटरचेंज हो जाती है। जैसे ये है आउटपुट, ये है इसकी इनपुट और ये है आउटपुट, और ये इनपुट यहाँ पे क्या बन गई, देखिए ये आउटपुट बन गई, और ये आउटपुट यहाँ पे क्या हो गई, इसकी इनपुट बन गई। तो हम कह सकते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होने के लिए सबसे पहला वो क्या होना चाहिए, 1 1 1 2 फंक्शंस होना चाहिए, तब वो क्या कहलाती है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहलाती है। और ये भी मैंने देखे थे कि ये जो ग्राफ जो है उसको एक ही जगह पर अगर वो इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो वही कहलाती है 1 1 1 2 फंक्शंस का। नहीं मतलब किसी एक जगह कट होना चाहिए, तब वो क्या कहलाती है, 1 1 1 2 फंक्शन कहलाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डेस्क करते हैं, जितना भी बच्चे हैं इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी तक समझे sin x की डिफिनेशंस के बारे में, और sin x किस तरह से उसकी इनवर्स होती है, तो इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किए। तो आज की क्लास जो मेरे पास अभी तक मैंने स्टडी किए थे कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्स कब होती है और वो इन्वर्टिबल कब कब होती है। तो आगे की अब क्लास जो हम स्टडी करेंगे अपने आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, और काफी सारे क्वेश्चन भी इससे बनती है। तो आइए अब जो हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल फर्स्ट नंबर, आर्टिकल नंबर फर्स्ट के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल मेरे पास यहाँ पे दी हुई है, जिसे हमने लिखे यहाँ पे साइन इनवर्स x। अगर साइन इनवर्स x की हम उल्टा देखें तो साइन इनवर्स x की उल्टा हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स 1/x। ये आपको याद रखना है। दूसरा नंबर यहाँ पे cos इनवर्स की हम बात करें, cos इनवर्स x मेरे पास दी हुई है, तो इसको हम sec इनवर्स x में इस तरह से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तीसरा नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो tan इनवर्स की बात करें, tan इनवर्स x मेरे पास है यहाँ पे दी हुई, इसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x। तो आर्टिकल नंबर फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे दी हुई है sin इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x, cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x। अब हम बारी बारी से ये सबको प्रूफ करते हैं। फर्स्ट नंबर मेरे पास जो यहाँ पे दी हुई है, पहला नंबर है मेरे पास दिया हुआ sin इनवर्स x बराबर cosec इनवर्स 1/x। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट हमने माना कि ये जो मेरे पास sin इनवर्स x दी हुई है इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया sin इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगी, sin थीटा हो जाएगी। sin इनवर्स इस तरह जब भी आती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, sin थीटा में कन्वर्ट हो जाती है। ये बेसिकली बातें हैं जिसे ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे आपके पास sin इनवर्स है, अगर ये sin x दी हुई है तो sin से sin इनवर्स कट जाती है, सिर्फ यहाँ पे क्या बचती है, x बनती है। दूसरी बात यहाँ पर अगर हम cot इनवर्स की बात करें, अगर यहाँ पे cot x दी हुई है, cot से cot इनवर्स कटती है, यहाँ से x बचती है। इसी तरह जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होगी वो अपने क्या करेगी, tan से कट जाएगी, और जो बचेगी थीटा वही उसकी क्या होती है, मान हो जाती है। ये टर्म्स आपको याद रखना है। और बेसिक में जैसे यहाँ पे हमने लिखे sin इनवर्स x बराबर थीटा, अगर ये इनवर्स से इस तरफ जाती है तो ये sin थीटा में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर sin थीटा। कहने की मतलब अगर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, अगर इस तरफ आती है तो ये इनवर्स है तो ये sin में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ये sin थीटा है इस तरफ आती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनवर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिक की बातें हैं, आप सबको याद रखना है। तो यहाँ से sin इनवर्स x बराबर थीटा था, तो sin इनवर्स इस तरफ आई तो किसमें कन्वर्ट हो गई, sin थीटा में कन्वर्ट हो गई। तो क्या हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं सिंपली, जैसे sin थीटा बराबर मैंने इसको क्या मान लिए, x मान लिए। अब sin थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, sin थीटा को अगर हम cosec थीटा लिखे तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1/x। क्योंकि आपको पता है sin थीटा का अपोजिट क्या होती है, 1/cosec थीटा। अगर sin थीटा को हमने cosec थीटा लिखे तो ये आपका क्या हो जाएगी, 1/x। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इस जगह पे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये cosec
कोसेक थीटा बराबर 1 बटे x आई है, तो यहां से अगर हम थीटा ले, ये कोसेक किस तरफ आएगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनवर्स में। तो ये आपका हो जाएगी कोसेक इनवर्स 1 बटे x। तो यहां से थीटा मैंने क्या लेट किए थे, थीटा मैंने लेट किए थे sin इनवर्स x। तो यहां पे हम लिख सकते हैं sin इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1 बटे x। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि मेरे पास आ चुकी है। फिर यहाँ पे इसी तरह जितना भी टर्म्स है इसको हम प्रूफ कर सकते हैं बारी बारी से। सबसे पहले अगर हम दूसरी बातें यहाँ पे ले, दूसरा मैंने टर्म्स लिखे यहाँ पे cos इनवर्स x। cos इनवर्स x बराबर होती है sec इनवर्स 1 बटे क्या होती है, x होती है। इसको भी प्रूफ करेंगे, इसको मानेंगे लेट। मैंने माना कि cos इनवर्स x बराबर मैंने थीटा मान लिए, तो ये x बराबर क्या हो जाएगी, cos थीटा हो जाएगी। क्लियर ना, x बराबर मेरे पास क्या आई, cos थीटा आई। ये इनवर्स से इस तरफ गई तो किसमें कन्वर्ट होगी, थीटा में। जिसको थोड़ा हम अरेंजमेंट करके लिखते हैं, cos थीटा बराबर x लिख सकते हैं। अगर cos थीटा को अगर हम sec थीटा लिखें तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास 1 बटे x हो जाएगी। तो यहां से x है, अगर x मैंने लिखे ये sec है, इस तरफ आएगी तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनवर्स में। तो sec इनवर्स 1 बटे कितना आ जाएगी, x आ जाएगी। यहाँ पे सॉरी ये थीटा है मेरे पास दिया हुआ, तो यहाँ पे हम सभी जगह थीटा ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से बेसिकली बातें, एक थीटा बराबर आपने यहाँ पे क्या माने थे, cos इनवर्स x। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर cos इनवर्स x, थीटा का मान यहाँ पे cos इनवर्स x बराबर मेरे पास क्या आई, sec इनवर्स 1 बटे x। तो ये भी मेरा क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। तो यहां से sin इनवर्स x बराबर मैंने देखे cosec इनवर्स 1 बटे x होती है, और cos इनवर्स x बराबर मैंने देखे sec इनवर्स 1 बटे x होती है। ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा नंबर हम देखते हैं जो कि मेरे पास दी हुई है, इसको टेस्ट करते हैं। तीसरा नंबर मेरे पास टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा नंबर हम प्रूव करते हैं। तीसरा नंबर मेरे पास क्या है, tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1 बटे x। इसको हम प्रूफ करके बताते हैं, सेम प्रोसेस वही अपनाएंगे। लेट मैंने माना कि tan इनवर्स x बराबर मैंने थीटा मान लिए। ये tan इनवर्स x बराबर थीटा है, tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, tan थीटा में। तो हम यहां से थोड़ा इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर यहां पे हम लिख लेते हैं x। अगर tan थीटा तो अगर हम cot थीटा लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे x। अब ये देखिए cot थीटा बराबर 1 बटे x है, अगर cot उस तरफ जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इनवर्स में। तो लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन x। तो थीटा बराबर मैंने यहाँ पे क्या माने थे, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर tan इनवर्स x बराबर थीटा का मान tan इनवर्स x है यहाँ पे, तो कितना आ गई मेरे पास cot इनवर्स cos इनवर्स 1 बटे x। ये मेरा आर्टिकल नंबर फर्स्ट। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, जितना भी हम प्रॉब्लम बनाएंगे इस आर्टिकल को वहां पे यूज करेंगे। तो जितना भी बच्चे हैं सबसे पहले फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है। इसको हम टेस्ट करते हैं आर्टिकल नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने देखे आर्टिकल नंबर फर्स्ट, लेकिन सबसे पहले एक और बातें यहाँ पे हम देखेंगे। जिससे मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की यहाँ पर पढ़े थे, रेंज और डोमेन के बारे में। तो जितना भी पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है सबसे पहले हम उसका रेंज और डोमेन लिख लेते हैं, तब उसके बाद जो हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सभी का हम रेंज लिखते हैं। पहला नंबर यहाँ पे हम लिखेंगे sin इनवर्स x की रेंज और डोमेन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो मेरे पास आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी -1 से 1 के बीच में, और इसकी रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल। इसकी रेंज जो आपके पास आती है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। दूसरा नंबर हम देखेंगे cos इनवर्स x की, इसकी डोमेन की हम बात करें तो इसकी डोमेन में आती है क्लोज इंटरवल 1 से 1 के बीच में, और इसकी रेंज आ जाती है 0 और पाई के बीच में। फिर नेक्स्ट हम एग्जांपल्स करते हैं, tan इनवर्स की हम निकालते हैं रेंज और डोमेन। तो tan इनवर्स की क्या आ जाएगी आपके पास, tan इनवर्स की पूरा रियल हो जाती है, और इसकी रेंज जो होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। फिर उसके बाद देखते हैं 4 नंबर cot इनवर्स का, cot इनवर्स x का देखते हैं। इसका भी डोमेन क्या होती है, पूरा रियल होती है, और ये ओपन इंटरवल 0 से पाई के बीच में। फिर पांचवा नंबर हम देखेंगे cosec इनवर्स x का।
कोसेक इनवर्स x की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कोसेक इनवर्स x में जो होती है इसकी r माइनस 1 से 1 इसकी डोमेन हो जाती है, और इसकी रेंज की हम बात करें तो कोसेक इनवर्स रेंज की बात करें तो ये साइन में आ जाती है, तो हम लिख सकते हैं -π/2 से π/2, और इसकी क्लोज इंटरवल माइनस यहां से आपका क्या आ जाती है 0 आ जाती है। फिर इसी तरह छठा नंबर अगर हम सेक इनवर्स x की बात करें तो सेक इनवर्स x की ये आ जाती है इसकी डोमेन, और इसकी रेंज की हम बात करें तो ओपन क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में, और माइनस यहां से कितनी आ जाती है π/2 आ जाती है। ये जो मेरे पास आई है ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो आपके पास आई है डोमेन, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किए थे। यही क्या होगी, एक दूसरे की अपोजिट हो गई। sin x की मैंने वहां पर जो sin x के जब मैंने ग्राफ बनाए थे उसकी जो मैंने देखे थे ये डोमेन हुई थी और ये रेंज हुई थी, लेकिन sin इनवर्स x से जस्ट अपोजिट है तो उसकी डोमेन क्या बन गई, यहां से रेंज बन गई, इसकी रेंज क्या बन गई, डोमेन बन गई। यही तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाती है। तो मैंने ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या देखे, रेंज और डोमेन देखे। जितना भी बच्चे हैं सबसे पहले इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है। जितना भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे सभी का रेंज किसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, तब किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट होगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इसकी हम यूज करेंगे, तो सही बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हम इसको मिलाते हैं, रेंज और डोमेन मैंने देखे, और इससे पहले मैंने देखे थे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल नंबर मैंने फर्स्ट देखे और रेंज और डोमेन देखे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे रेंज और डोमेन देखे, आर्टिकल नंबर फर्स्ट देखे। कल जो हम स्टडी करेंगे आर्टिकल नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप सबों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, वीडियो को ये करना नहीं भूलिएगा, और ये करने के बाद अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जितना भी मेरा वीडियो बनेगी सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, और इसको पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं, इससे आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।